दोस्तों, क्या होगा जब अचानक एक रात अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलातें बदल जाएंगी वैम्पायर्स में, क्योंकि ऐसा ही कुछ हमारी आज की ताइवानीज हॉरर मूवी के अंदर होने जा रहा है, जो एक थ्रिलर कहानी है। मूवी का नाम है डेड एंड ब्यूटीफुल, जिसे ताइवान के साथ साथ नीदरलैंड्स में भी बनाया गया था। तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। आप देख रहे हो डिमोनिक आर्काइव्स, जो बेस्ट हॉरर रिकैप चैनल है, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो पे 1000 लाइक का टारगेट पूरा कर दो। मैं हूं कैरिश और अब हम सीधा चलते हैं डेड एंड ब्यूटीफुल मूवी की एक डरावनी थ्रिलर कहानी की तरफ। तो ये कहानी शुरू होती है लूलू और आना नाम की लड़कियों को दिखाते हुए, जो बहुत अमीर परिवार की लड़कियां हैं। पर आज रात लूलू के दिमाग में कुछ तो अलग चल रहा था, क्योंकि वो आना की बातों का बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही थी। एंड देन अचानक उनकी गाड़ी के सामने आ जाता है एक अजीब बूढ़ा आदमी। दोनों निकलते हैं गाड़ी के बाहर और वो आदमी कुछ अजीब बातें बड़बड़ाने लगता है, जो दोनों ही लड़कियों को बिल्कुल समझ नहीं आती। वो लूलू की तरफ पॉइंट कर चिल्लाने लगता है, जिससे लूलू और आना दोनों ही डरकर वहां से भाग जाते हैं। पर ये साफ हो गया था कि शायद ये कहानी लूलू से रिलेटेड होगी। अब लूलू और आना पहुंचते हैं एयरपोर्ट और उनसे मिलने आता है एलेक्स, जो लूलू का बॉयफ्रेंड है। देन ये तीनों जाकर मिलते हैं एक और लड़के से जिसका नाम है मेसन, जिसके बाद ये चार लोग पहुंचते हैं एक बहुत एलीट कैफे बार जैसी जगह में। इनके सामने प्रेजेंट किया जाता है एक केक, जो बिनरे नाम के लड़के का था। बिनरे नया नया अमीर बना था और ज्यादा पैसे वो हैंडल नहीं कर पाया था, और इसलिए उसने खुदकुशी कर ली थी। ये चार उसके दोस्त थे, जो उसकी मौत के बाद एक छोटा सा गेट टुगेदर कर रहे थे बिनरे के नाम पे। थोड़ा बातचीत कर सब लोग टोस्ट करते हैं, पर अचानक बिनरे केक फोड़कर बाहर निकल आता है, क्योंकि ये सब कुछ बिनरे का ही खुद का प्लान था। बिनरे अपने सारे दोस्तों को डराना चाहता था और वो इस काम में सक्सेसफुल भी हो गया। पर दोस्तों, एक अजीब बात हमें यहाँ पे पता चलती है। ये पांच दोस्त इतने ज्यादा अमीर हैं कि इन पे अंधा पैसा है, और उस पैसे से ये सारे लोग बोर ना हो जाए, इसलिए पांचों लोगों ने बेट लगा रखी है एक दूसरे को बारी बारी से डराने की, ताकि इनकी लाइफ में कुछ इंटरेस्टिंग होता रहे। सीन आता है लूलू और आना पे, जहाँ पे आना थोड़ी बोर हो गई थी। उन लोगों ने अपनी लाइफ में सब कुछ ट्राई कर लिया था, तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए। ये जो डराने वाला गेम था, ये भी आना के लिए अब थोड़ा सा बोरिंग हो गया था, पर लूलू उसे किस कर शांत करवाती है। देन सारे दोस्त फिर से बैठ जाते हैं और नॉर्मल दुनिया का मजाक उड़ाने लगते हैं। पर लूलू को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उनका मजाक बुद्धिज्म रिलीजन का मजाक उड़ाने लगता है, और लूलू काफी ज्यादा काइंड लड़की थी। वहीं पास की टेबल पे भी कुछ और अमीर लोग शोर मचा रहे थे, जिससे धीरे धीरे इन पांचों को गुस्सा आने लगता है, और जल्दी ही ये पांच दोस्त जाकर हमला कर देते हैं उन बाकी लोगों पे। इन्हें ऐसा लगता था कि इनके पैसों की वजह से ये पूरी दुनिया पे राज कर सकते हैं। मेसन की फैमिली पे थे $25.2 बिलियन, बिनरे पे थे $1.5 बिलियन, आना पे थे $23.7 बिलियन, एलेक्स पे थे $13.2 बिलियन, और लूलू की फैमिली इनकम अननोन थी। यानी कि लूलू की फैमिली में कुछ ना कुछ मिस्ट्री है। एनीवे, सबके बाद एलेक्स और लूलू में लड़ाई हो जाती है, क्योंकि एलेक्स ने ज्यादा नशा कर लिया था। लूलू देन चले जाती है घर मेसन के साथ, और वो दोनों आज पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बैठते हैं, ताकि वो नॉर्मल लोगों की लाइफ फील कर सके। पर साथ ही साथ शायद मेसन लूलू को पसंद भी कर रहा था। देन लूलू घर पहुंचती है और उसे अपनी माँ जमीन पे पड़ी मिलती है, जो प्रोबेबली नशे में वहां पे बेहोश हो गई होगी। बेसिकली आप देख रहे हो कि इन लोगों पे इतना ज्यादा पैसा है कि इन पे कोई भी किसी भी चीज की कमी नहीं है। हालांकि स्टिल लूलू थोड़ी रिलीजियस लड़की थी। उसके पापा की डेथ हो गई थी, पर कैसे ये हमें अभी पता नहीं चलता। हम पास का भी एक सीन देखते हैं जब लूलू छोटी थी और उसने एक खिड़की के अंदर झांक कर देखा था, और उसे जो भी दिखा था उससे वो डर गई थी। अब कुछ दिनों बाद आना अपने सारे दोस्तों को ले जाती है गहरे जंगलों में, क्योंकि अब आना की बारी थी अपने दोस्तों को डराने की। वो किसी को कुछ बता भी नहीं रही थी, और इन दी एंड उन लोगों का गाइड उन्हें जंगलों की गहराई में आग के पास ले जाकर बिठा देता है। देन गाइड उठ के चले जाता है और फ्रेंड्स को होने लगती है कंफ्यूजन। बिंदे को एक मरा हुआ मुर्गा भी मिलता है, एंड सामने आता है एक अजीब आदमी। वो आदमी सबको एक एक कर घूरने लगता है, पर दोस्त लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, क्योंकि उन्हें इस खेल में बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। पर देन आदमी एलेक्स को पकड़ा देता है एक बांस का ग्लास, और वो अपने हाथ को काटकर उसमें खून भर देता है। इसके बाद वो आदमी एलेक्स को टीका लगाता है खून का, और ग्लास के अंदर डाल देता है एक जलती हुई चीज। वो आदमी देन एलेक्स को और बाकी सबको उस धुएं को सुंघवा देता है, जिससे पांचों दोस्तों को तो जैसे नशा सा हो गया था। देन अगले सीन में कुछ अजीब चीजें होने लगती हैं। सारे फ्रेंड्स नेकेड हो गए थे, उनकी बॉडी में अजीब अजीब चेंजेस हो रहे थे, पर ये सब
को जैसे कोई अजीब सपना था, क्योंकि थोड़ी देर में लूलू को होश आ जाता है। बेसिकली धुआं सूंघने के बाद ये सारे लोग बेहोश हो गए थे और अजीब अजीब सपने देख रहे थे। एक एक कर अब सब जाग जाते हैं, पर आना आसपास कहीं नहीं थी। वो लोग आना को ढूंढते हैं और आना मिलती है एक जगह अजीब तरीके से खड़ी हुई, क्योंकि वो सदमे में थी। और दोस्तों, आना को मिली थी उस अजीब आदमी की लाश जिसने अभी थोड़ी देर पहले इन लोगों के साथ रिचुअल करा था। उस आदमी की गर्दन पे दांतों के निशान थे और लाश देखते ही पांचों दोस्त भागते अपनी जान बचाकर। मूवी में ये क्लियर नहीं बताया जाता, पर मेरे ख्याल से ये जब 5 दोस्त बेहोश थे ना, तभी इन लोगों ने उस आदमी को मारकर उसका खून पी लिया होगा। क्योंकि हाँ, ये पांचों अब बदल गए थे वैम्पायर्स में, पर क्यों ये आगे पता चलेगा। रास्ते में आना रोने भी लगती है, क्योंकि उसने इस जगह को ऑनलाइन बुक करा था। एक वेबसाइट पे लिखा हुआ था कि यहाँ पे रिचुअल वगैरह करा जाता है, और आना ने बस मजे मजे में सब कुछ बुक कर दिया था अपने दोस्तों को डराने के लिए। पर अब अचानक सारे दोस्त नोटिस करते हैं कि उनके दांत अजीब हो गए हैं। दोस्तों, उन पांचों के दांत वैम्पायर्स की तरह नोकीले हो गए थे, और वो सब अब समझ जाते हैं कि शायद वो लोग बदल गए हैं वैम्पायर्स में। एनीवे, वो लोग रेस्क्यू के लिए बुलाते हैं प्राइवेट हेलीकॉप्टर और पहुंचते हैं वापस शहर। सब लोग उतरते हैं एक बड़ी बिल्डिंग के ऊपर, जहां पर एलेक्स की फैमिली का एक खाली अपार्टमेंट था। एलेक्स सीढ़ियों में पासवर्ड डालने लगता है, क्योंकि भाई इतने आलीशान बिल्डिंग में ऐसे तो घुसने नहीं देंगे। पर इतने में सूरज भी निकलने लगता है। बिनरे के हिसाब से वो लोग जलकर खाक हो जाएंगे, पर कुछ लोग वैम्पायर वाली बात पे यकीन कर रहे थे और कुछ लोग नहीं, क्योंकि ये सब कुछ काफी ज्यादा फिक्शनल लग रहा था। वेल, अब यहाँ से इन पांचों की नई लाइफ स्टार्ट हो जाती है। बिनरे बनाने लगता है एक वीडियो, और आना सबसे ज्यादा डरी हुई थी, क्योंकि दोस्तों, वैम्पायर्स बेसिकली मरने के बाद जिंदा होते हैं। यानी ये पांचों लोग मर चुके हैं, जो सोचने में थोड़ा क्रीपी था। एनीवे, ये लोग यहाँ पे थोड़ा आराम करते हैं, पर लूलू को अपनी पास्ट की मेमोरीज हॉन्ट कर रही थी। यानी पास्ट में उसके पापा के साथ जरूर कुछ बुरा हुआ होगा। देन सोने के बाद लूलू उठती है और उससे सारे दोस्त मिलते हैं एक बड़े से थिएटर डिस्को जैसे कमरे में। वहाँ पे बिनरे कर रहा था एक प्रेजेंटेशन, क्योंकि उसने करी थी रिसर्च, ताकि पता चल सके कि वो लोग अचानक वैम्पायर्स में कैसे बदल गए। बिनरे के हिसाब से जिस जगह पे वो लोग गए थे ना, वहाँ पे रहती है अरोवी नाम की एक आदिवासियों की बस्ती, और वो बस्ती कुछ उल्टे सीधे रिचुअल के लिए जानी जाती है, और इसलिए आना को उन लोगों के बारे में डार्क वेब पे पता चला था। वेल, तभी आना चिल्ला पड़ती है, क्योंकि ये सब झूठ था। आना को असल में इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट दिखा था जिसमें रिचुअल के बारे में लिखा हुआ था, और देखने में वो रिचुअल बड़ा काम और रिलैक्सिंग लग रहा था, बिल्कुल फूलों से भरा हुआ। आना ने उस गाइड से बात करी थी जो उन्हें जंगलों में ले गया था, पर रिचुअल के बारे में उसे कुछ भी नहीं पता था। देन बिनरे कंटिन्यू करता है अपनी रिसर्च के बारे में और बताता है कि अरोवी बस्ती के लोग मरने के बाद लाशों के सर को जमा करते हैं और उनके दांतों को नोकीला बना देते हैं। सब लोगों को लगने लगता है कि शायद गांव वालों ने ही इन लोगों के दांतों को नोकीला कर दिया होगा घिस घिस कर, पर बात इतनी सी नहीं थी। बिनरे के हिसाब से पास में वो जगह डच लोगों के कंट्रोल में थी, और इस जगह को इन्वेस्टिगेट करा था ब्रैम स्टोकर ने। और दोस्तों, पता है ब्रैम स्टोकर कौन था? वेल, वो एक बहुत बड़ा बुक राइटर था जिसने ड्रैकुला नाम की फेमस बुक को रिलीज किया था। यानी ब्रैम स्टोकर को शायद इस गांव से इंस्पिरेशन मिली होगी, क्योंकि उस गांव के लोग हैं वैम्पायर्स। ये सारी बातें बिनरे की थ्योरी थी कि वो गांव वाले वैम्पायर्स हैं और अपनी जनसंख्या को बढ़ाना चाहते हैं, और इसलिए अब इन लोगों को बदल दिया गया था वैम्पायर्स में। पर आना को बिनरे की थ्योरी पे बिल्कुल भी यकीन नहीं था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उन्हें नहीं पता था कि उस गांव वाले को किसने मार डाला, और उन्हें ये भी कंफर्म नहीं था कि वो लोग वैम्पायर्स हैं या फिर नहीं। पर इस बात का सॉल्यूशन देती है लूलू। बेसिकली अगर वो किसी इंसान का खून पिए तो शायद वो समझ जाएंगे कि वो वैम्पायर्स हैं या फिर नहीं। ये आइडिया डेंजरस था, पर वो अमीर थे और कुछ भी कर सकते थे। अब यहाँ से पांचों लोग अपने नोकीले दांतों को छिपाने के लिए मास्क पहन लेते हैं, अपने हुलिये को थोड़ा मिस्टीरियस बना लेते हैं और निकल जाते हैं रोड पे शिकार के लिए। वो लोग सारे इंसानों को चेकआउट कर रहे थे, पर एंड में वो जाते हैं एक बार में जहाँ पे बहुत अट्रैक्टिव मॉडल्स डांस कर रहे थे, और लड़कियों को एक सुंदर इंसान का खून पीने का मन था। लूलू और आना एक लड़के को पकड़ लेती है, पर जल्द ही कमरे में आते हैं तीनों लड़के।
लड़के उस मॉडल को बोलते हैं कि वो तीनों इन लड़कियों के बॉडीगार्ड्स हैं और अगर मॉडल को लड़कियों के साथ मर्डर गश्ती करनी है तो पहले उसे ब्लड टेस्ट करवाना होगा। मॉडल मान जाता है और वो लोग उस मॉडल का खून निकाल लेते हैं, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। द नेक्स्ट सीन में सब उस खून को ट्राई करते हैं वाइन की तरह और सरप्राइजिंगली वो खून अच्छा टेस्ट करता है, जिससे अब वो पांच श्योर हो जाते हैं कि हाँ वो वेम्पायर्स हैं जो कभी नहीं मरेंगे। और इस बात को जानने में अलग ही मजा था। हालांकि मेसन को खून नहीं पीना था क्योंकि उसे खून की लत नहीं लगवानी थी और वो लूलू के कहने पे भी खून नहीं पीता। एनीवे सब लोग दिन खुशी से डांस करते हैं अमर होने की खुशी में, पर मेसन खुश नहीं था, वो कंफ्यूज था। आखिर इतने सारे टाइम और इतने सारे पैसों के साथ वो लोग करेंगे क्या। देर रात को दिन सब लोग जॉगिंग पे निकल जाते हैं, पर वो चाहे जितना भी भाग रहे थे उनको थकावट नहीं हो रही थी। अब एंड में एलेक्स जाकर बैठ जाता है एक सैलून में, जहाँ पे वो एक लड़की के साथ छेड़छाड़ करने लगता है। एलेक्स को ऑब्वियसली अब खून पीने का मन कर रहा था, पर वो खुलेआम तो किसी लड़की को नहीं मार सकता, इसलिए वो कुछ भी अभी नहीं करता। द नेक्स्ट डे नई बात पता चलती है। मेसन और लूलू पूल में थे, वो भी दिन की रोशनी में, पर वो फिर भी जिंदा थे। यानी अगर इन लोगों पे डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़ेगी तो ये लोग दिन की रोशनी में भी घूम सकते हैं। लूलू यहाँ पे मेसन को उसे काटने के लिए बोलती है क्योंकि वो चाहती थी कि मेसन भी खून का टेस्ट फील कर पाए, पर अभी भी मेसन मना कर देता है। इतना ही नहीं, वो लूलू को बोल देता है कि तुम्हें अगर मेरा खून पीना है तो पी जाओ, पर वो नहीं पिएगा, जिससे लूलू गुस्सा होकर चले जाती है। सीन एलेक्स पे वापस आता है जो अगली सुबह भी उस सैलून वाली लड़की का पीछे कर रहा था। एलेक्स लड़की के साथ ही साथ अब रोड पे चलने लगता है, जिससे वो लड़की समझ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है। देन अगले सीन में एलेक्स लूलू को अपने साथ लेकर खाली अपार्टमेंट के अंदर आता है, जहाँ पे लूलू के होश उड़ जाते हैं। दोस्तों एलेक्स सैलून वाली लड़की को किडनैप कर ले आया था। लूलू को ऑब्वियसली गुस्सा आ जाता है, वो एलेक्स को चाटा भी मार देती है क्योंकि वो लोग इंसानों को नहीं मारने वाले थे, पर एलेक्स को परवाह नहीं थी। एलेक्स साफ बोल देता है कि उसे खेल में मजा आ रहा है और वो अब से वही करेगा जो उसका दिल चाहेगा, क्योंकि वो अब एक वैम्पायर है। इस बात से लूलू गुस्सा होकर चले जाती है। एंड देन रात को आना आ जाती है खाली अपार्टमेंट में और वो देख लेती है किडनैप्ड लड़की को। आना उसके मुंह से टेप हटाती है और उसे पता चलता है कि एलेक्स ने इसे किडनैप किया है। आना को समझ नहीं आता कि वो क्या करे और इसलिए वो बस अभी उस लड़की के मुंह पे कपड़ा डाल देती है। वहीं दूसरी तरफ एलेक्स अपने ही अंदर के डीमन से लड़ रहा था। वो असल में अंदर से बहुत ज्यादा डिप्रेस था और इसलिए शायद उसने डिमोनिक वैम्पायर बनने का फैसला किया है। सीन आता है बिनरे पे जो च्यूइंग गम खरीद रहा था, पर अचानक बिनरे का मन करने लगता है खून पीने का उस शॉप ओनर का। यानी दोस्तों ये लोग अपने ऊपर से धीरे धीरे कंट्रोल खो रहे थे। सीन वापस आना पे आता है जो अब उस सैलून वाली लड़की के साथ लाइव स्ट्रीम करने लगती है। आना ने असल में लड़की को बोल दिया था कि ये सब एक बहुत बड़ा यूट्यूब प्रैंक था जिसके बदले में उस लड़की को पैसे मिलेंगे, पर तभी वहां आ जाता है एलेक्स। एलेक्स आना से लड़ने लगता है, पर आना बताती है कि ये औरत असल में एक माँ है। आना एलेक्स को उस औरत को हार्म नहीं करने देने वाली थी और इस लड़ाई में जल्द ही बिनरे भी आ जाता है। बिनरे भी बताने लगता है कि वो शॉपिंग पे था कि अचानक उसका खून पीने का मन करने लगा। एलेक्स तो देन ऑलमोस्ट उस औरत पे अटैक ही कर देता है, पर आना उसे रोकती है, जिसके बाद आ जाती है लूलू। लूलू इस तमाशे को शांत करवाती है और थोड़ी बहसबाजी के बाद ये चारों उस औरत को छोड़ देते हैं और जाते हैं एक पार्टी में जहाँ पे मेसन मौजूद था एलेक्स के हिसाब से। पर जब पार्टी में सब पहुंचते हैं तो वहाँ पे बस लोग स्लो डांस कर रहे थे और मेसन कहीं भी नहीं था। एलेक्स सबको चिल आउट करने के लिए बोलता है और चार दिन डांस में लग जाते हैं, पर एलेक्स का मन कर रहा था अपने डांस पार्टनर को काटने का। यहाँ पे डांस वगैरह थोड़ी देर तक चलता रहता है, पर देन सब चिल्लाने लगते हैं क्योंकि एलेक्स ने एक लड़की को बुरी तरीके से काट लिया था। एलेक्स देन पार्टी से भाग जाता है और वो लड़की बुरी तरीके से घायल हो जाती है, जिससे सारे दोस्तों के होश उड़ गए थे। पर वहाँ पे आना भी अब उस लड़की का गिरा हुआ खून पीने लगती है। यानी चाहे कुछ भी हो, ये लोग खून से कितना भी भागे, खून से ये लोग बच नहीं पाएंगे। तीनों दोस्त दिन पार्टी से भाग जाते हैं और रास्ते में लूलू टकराती है एलेक्स से, पर अब वो एलेक्स की तरफ देखना भी नहीं चाहती थी। लूलू अब इस खेल से काफी ज्यादा परेशान हो गई थी और जब वो घर जा रही थी ना, तो उसे पास्ट के बार बार विजन्स आ रहे थे। हमें पास्ट के सीनों से पता चलता है कि लूलू के पापा पे किसी ने गलत चीज का इल्जाम लगा दिया था, जिसके बाद बहुत सारे लोग लूलू की फैमिली के खिलाफ हो गए थे और उस दिन के बाद से लूलू एक नॉर्मल लाइफ नहीं जी पाई थी। प्रेजेंट में लूलू अपनी जैसी एक लड़की को भी अब रोड पे देखने लगती है जो नॉर्मल लाइफ जी रही थी, और अब लूलू को भी हर चीज का रिग्रेट हो रहा था, क्योंकि दोस्तों लूलू अंदर से एक नॉर्मल लड़की की तरह जीना चाहती थी।
एनीवे लूलू वापस खाली अपार्टमेंट में पहुंचती है और वहीं पास के आखिरी सीन में छोटी वाली जो लूलू थी ना, वो उस विंडो के अंदर जब देखती है तो उसे दिखाई देता है अपना पापा जिसने खुदकुशी कर ली थी। वो पल लूलू की लाइफ के लिए एक टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि वो समझ गई थी कि चाहे इंसानों पे कितना भी पैसा हो, इंसान खुश तब तक नहीं रह सकते जब तक उनके मन में शांति ना हो जाए। और इसलिए प्रेजेंट में लूलू अपने सारे दोस्तों से थोड़ी अलग थी, वो थोड़ी ज्यादा काइंड लड़की थी। एनीवे अब उस खाली अपार्टमेंट में लूलू के सामने आती है उस सलों वाली लड़की की लाश। जी हाँ, वो औरत जिसे कल रात को छोड़ दिया गया था वो वहीं पे मरी पड़ी थी, और वहीं पे था मेसन। मेसन बताता है कि एलेक्स ने उसे बेसमेंट में बंद कर दिया था, और जब वो गेट तोड़कर बाहर निकला तो ये औरत मर चुकी थी। यानी दोस्तों, देर रात को एलेक्स इस औरत को वापस ले आया था और उसने इसका खून पी लिया था। औरत अब मर चुकी थी, पर लूलू को अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था। लूलू बुरी तरीके से सदमे में आ जाती है और बोलने लगती है कि ये मैंने क्या कर दिया, जिससे मेसन भी कंफ्यूज हो जाता है। वो लूलू को शांत करवाता है और पूछता है कि क्या हुआ, क्या बात है, और लूलू यहाँ पे खोलती है इस मूवी का सबसे बड़ा राज। सीन वापस आता है पास्ट में रिचुअल वाली रात पे, जहाँ पे सब लोग बेहोश थे सिवाय लूलू के, क्योंकि दोस्तों वो जो रिचुअल था ना, वो सब कुछ लूलू का प्लान था। लूलू ने डॉक्टर्स वगैरह को हायर कर रखा था, और बेहोशी की हालत में लूलू ने अपने चारों दोस्तों के दांत घिसवा कर नुकीले करवा दिए थे। इतना ही नहीं, वो जो गांव वाला था ना, वो भी बस एक पेड एक्टर था। लूलू ने उसे मरने का नाटक करने के लिए पैसे दिए थे। लूलू बताती है कि उसने ये सब इसलिए किया था क्योंकि उसे देखना था कि उसके दोस्त किस तरीके के लोग हैं। लूलू अपने दोस्तों के अंदर का असली जानवर देखना चाहती थी, और वो समझ गई थी कि एलेक्स सबसे ज्यादा डिमोनिक जानवर है। सिंस सारे लोग यकीन कर गए थे कि वो लोग वैम्पायर्स हैं, तो उन्हें खून का टेस्ट भी अच्छा लग रहा था। हालांकि कोई भी एलेक्स की तरह अजीब हरकतें नहीं कर रहा था, और एंड में एलेक्स ने अब एक औरत को मारकर उसका खून पी लिया है, जबकि वो एक इंसान है। ये सब लूलू की वजह से हुआ था, जिससे वो अब टूट जाती है। और मेसन लूलू को समझाता है कि उसे जाकर एलेक्स को संभालना होगा जो इस वक्त छत पे है, और मेसन इतने में लाश को ठिकाने लगा देगा। उन्हें ये सब करना ही होगा, वरना उनकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। लूलू मान जाती है और अब वो जाती है छत पे एलेक्स के पास। वो एलेक्स को अब शांति से बताती है कि उसने सबके साथ मजाक किया था, और वो लोग एक्चुअली में वैम्पायर्स नहीं है। पर ये सुनकर एलेक्स बोलता है कि जस्ट अभी उसने एक लड़की को मारकर उसका खून पिया है, और उसे खून का टेस्ट मीठा मीठा लग रहा था। पर लूलू के हिसाब से ये सब बस एलेक्स के मन का भ्रम है और कुछ नहीं। वैम्पायर्स एग्जिस्ट नहीं करते। एलेक्स नहीं मानता, और वो तो बोलने लगता है कि वैम्पायर्स के पास उड़ने की शक्ति होती है, और वो अभी अगर छत से कूद जाएगा तो वो उड़ने लगेगा। लूलू ऑब्वियसली समझाती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, पर एलेक्स लूलू को पकड़कर छत से कूदने की कोशिश करता है। पर एंड टाइम पे आ जाता है मेसन, और वो एलेक्स को मारकर लूलू को अपने साथ ले जाता है। इस सीन में लूलू सीढ़ियों के पास बंद हो जाती है, और एलेक्स और मेसन छत पे लड़ने लगते हैं। जब मेसन वापस आता है तो वो लूलू को भगा कर ले जाता है, क्योंकि उसके हिसाब से एलेक्स पागल हो गया है इस वैम्पायर वाली बात के ऊपर। दोनों जाकर बैठते हैं गाड़ी में, पर तभी एलेक्स का मैसेज आता है, और वो दोनों को बोलता है ऊपर देखने के लिए, क्योंकि वो उड़ने वाला था। और ऊपर देखते ही एलेक्स छत से नीचे गिरकर बुरी तरीके से मारा जाता है। ये देखकर लूलू तुरंत रोने लगती है, क्योंकि उसके प्रैंक की वजह से जस्ट उसका बॉयफ्रेंड ही मारा गया। लूलू को मेसन शांत करवाकर किसी तरीके से गाड़ी में बिठाकर अपने साथ ले जाता है, पर अब रास्ते में लूलू बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो गई थी। एनीवे मेसन लूलू को ले जाता है दूर एक बीच पे। उनकी बातों से हमें पता चलता है कि लूलू अपने पापा की मौत के बाद से पैसे और अमीरी से नफरत करने लगी थी। उसे हमेशा से एक नॉर्मल लाइफ चाहिए थी, और यहाँ पे मेसन उसे इस बात के लिए कंफर्ट करता है। बीच पे वो दोनों क्लोज आकर इंटीमेट हो जाते हैं और वहीं पूरा दिन बिता देते हैं। एंड देन शाम को दोनों को सुनाई देती है एक औरत के गाने की आवाज, जो एक अजीब गुफा में से आ रही थी। अब आप लोगों ने वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो प्लीज पहले जरा चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो, अभी तक नहीं करा है तो। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 1000 लाइक्स। एनीवे लूलू आवाज सुनकर कंफ्यूज हो जाती है और वो जाती है उस गुफा के अंदर, और मेसन भी उसके पीछे पीछे जाता है। गुफा के हर तरफ लाल सी रोशनी जला रखी थी, जो काफी क्रीपी सा लग रहा था। पर देन लूलू और मेसन देखते हैं बहुत सारे लोगों को गुफा के अंदर, और वो लोग आसपास खड़े हुए थे एक औरत के जो गाना गा रही थी, और ये औरत निकलती है अरोवी बस्ती की एक मेंबर। लूलू को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, पर देन लूलू देखती है एलेक्स को जो जिंदा था, जिससे उसके होश उड़ जाते हैं। सब लोग देन
लूलू के लिए तालियां बजाने लगते हैं और एलेक्स मेसन को बोलता है कि वो इस कहानी का डायरेक्टर है। मतलब दोस्तों ये सब कुछ मेसन का आइडिया था। मेसन बताता है कि जो औरत गाना गा रही है वो अरोवी बस्ती की एक आखिरी असली औरत है जिसे मेसन ने हायर करा था गाना गाने के लिए। फाइनली लूलू को पता चलता है कि उसके चारों दोस्त समझ गए थे पहले ही कि लूलू उन सब के साथ प्रैंक कर रही है और इसलिए उन चारों ने मिलकर उल्टा लूलू के साथ ही प्रैंक कर दिया उसे सबक सिखाने के लिए। टिल चारों दोस्त लूलू के प्रैंक की दाद देते हैं क्योंकि उसने साबित कर दिया था कि वो प्रैंकस्टर गेम में जीत गई है। उसके दोस्त उससे गुस्सा भी नहीं थे पर लूलू को अंदर से गुस्सा आने लगता है। उसने मेहनत करी थी अपने दोस्तों को मजा सिखाने के लिए, उन्हें सबक सिखाने के लिए, पर एक बार फिर से अंधा पैसा होने की वजह से वो हार गई क्योंकि जहां पैसा होगा वहां पे कोई भी इंसान कुछ भी पता लगा सकता है। एंड में एलेक्स लूलू से आकर ब्रेकअप कर लेता है क्योंकि वो जानता था कि लूलू मेसन को ज्यादा पसंद करती है और इस बात से लूलू का दिल और ज्यादा टूट जाता है क्योंकि जस्ट मेसन ने उसके साथ उल्टा प्रैंक कर दिया था। सब लोग पार्टी में अब बिजी हो जाते हैं पर लूलू जाती है बाहर बीच पे मेसन के पास। मेसन वापस अपने घर जाने वाला था दूसरे देश, पर जाने से पहले मेसन लूलू को चीजें दिल से लगाने के लिए मना करता है पर लूलू ऑलरेडी सब कुछ दिल से लगा चुकी थी और इसलिए एंड में लूलू अपने नकली दांतों से ही हमला कर देती है मेसन पे और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। वेल ये था पूरा रीकैप डेड एंड ब्यूटीफुल मूवी का और मुझे आशा है कि आपको ये थ्रिलर मूवी अच्छी लगी होगी और मेरी वीडियो पसंद आई होगी। बेसिकली मूवी में दिखाया गया कि अगर अमीर बच्चे वैम्पायर बन जाएंगे तो क्या होगा। हालांकि इस मूवी की सिनेमैटोग्राफी काफी ज्यादा अच्छी थी और स्टोरी भी अलग थी और इसलिए मैं इसे दूंगा 6.5 आउट ऑफ 10। आप लोग अपनी रेटिंग मुझे कमेंट में बता सकते हो। मैं हूँ कैरिश और आप देख रहे हो डिमोनिक आर्काइव्स जो बेस्ट हॉरर रीकैप चैनल है और रियल सिंपल है कि आप लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो क्योंकि ये सपोर्ट आपकी तरफ से बिल्कुल फ्री है और हमारे चैनल की बहुत मदद करता है। मैं चैनल अपडेट्स डालता हूँ टेलीग्राम पे और पर्सनली मैं सबको रिप्लाई करता हूँ इंस्टाग्राम पे, तो वहां पे भी जाके फॉलो कर लो और मैं आपसे मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।